नमस्कार साथियों, सुपर सेंचुरी एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर मनोज यादव आज आपके साथ बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक के अंतर्गत आने वाले सामान्य अध्ययन और सामान्य अध्ययन में भी विशेष तौर से जो आपका भारतीय संविधान और मूल विधि आती है उसके संबंधित प्रश्नों की चर्चा करूँगा। जैसे कि आप अगर पुराने प्रश्न पत्रों को देखेंगे और देखेंगे कि प्रणाली को, तो परीक्षा की जो प्रणाली है वो सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहा आपका। तो उसमें एक दिन में दो तीन सीरीज चलती हैं और एक हफ्ते 2 हफ्ते तक वो सीरीज कंटिन्यू चला करती है। अगर हम बात करें उस पूरी परिपाटी की तो उसमें आप देखेंगे कि लगभग 10,000 से ज़्यादा प्रश्नों के निर्माण की बात कही गई है। अब जब ज़्यादा प्रश्न बनेंगे तो क्षेत्र जो है काफ़ी विस्तृत कर दिया जाएगा। अब इस विस्तृत क्षेत्र में जो समस्या आएगी साधारणतः वो विद्यार्थी जीवन में ये उत्पन्न होगी कि क्या पढ़ा जाए और कितना पढ़ा जाए और कहाँ से पढ़ा जाए। तो उस सामान्य अध्ययन से संबंधित जो परेशानी है उस परेशानी को आपकी को सुलझाने के लिए मैं आप सभी के समक्ष ये एक सीरीज वेबिनार जो है लेकर के आ रहा हूँ, जिसकी सहयोगात्मक राशि मात्र 100 रुपये रखी गई है। 100 रुपये सामान्य अध्ययन के लिए और 100 रुपये सामान्य हिंदी के लिए, जो कि आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर पर आसानी के साथ कर सकते हैं। चाहे गूगल पे के माध्यम से कर दें, चाहे फ़ोन पे के माध्यम से कर दें। तो इस पूरी जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला में जब हम 40 प्रश्नों का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि 24 से 26 प्रश्न जो आपके रहेंगे वो भारतीय संविधान और मूल विधि के अंतर्गत। पढ़ाई का जो हमारा क्रम है वो जो क्रम रहेगा तो हम सबसे ऊपर जो रखेंगे वो संविधान को रखेंगे, उसके बाद मूल विधि को, उसके बाद जो 16 प्रश्न हैं बचते हैं। अगर 24 प्रश्न आते हैं तो 16 प्रश्न बचेंगे और अगर आपके 26 प्रश्न आते हैं तो 14 प्रश्न बचेंगे। तो 14 प्रश्नों के लिए जब आप देखोगे तो संपूर्ण आपको पाठ्यक्रम का जो पठन पाठन आपको करना होगा, तो उसमें से एक दो प्रश्न रहेंगे। जैसे भारतीय इतिहास की अगर आप बात करें तो उन्होंने 2 हिस्सों में तोड़ा, भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन। तो स्वतंत्रता आंदोलन के जो हिस्से हैं, आप पुराने प्रश्न पत्र को देखेंगे तो एक प्रश्न आपको मिलेगा, उससे अतिरिक्त प्रश्न मिलेगा ही नहीं। अब उसके लिए आप पहले ही दिन, जैसे कि आम कोचिंगों वाले करते हैं कि वो पहले ही दिन क्या पढ़ाना शुरू कर देते हैं, भारतीय इतिहास। अगर आप भारतीय इतिहास को जो है पहले ही दिन से शुरू करेंगे तो उसका जो है बहुत बड़ा जो है क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में आप डुबकी लगा जाएंगे और प्रश्न जो मिलेगा वो आपको एक मिलेगा। तो पहले तो आपको ये तय करना है कि आपको अंक लेने हैं या ज्ञान लेना है। अगर अंक लेने हैं तो मैं आपको जिस परिपाटी पे पढ़ाना चाह रहा हूँ उस परिपाटी पे पढ़िए और जो है आप जो है आसानी के साथ उसको अध्ययन को आप कर पाएंगे। तो जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो अध्ययन में हम सबसे पहले पाते हैं कि आपको जो है इसका एक फ्रेम करना पड़ेगा। अगर हम भारतीय इतिहास की ही बात करें तो वहाँ से एक प्रश्न आएगा, हमें कम पढ़ना है उसको। अगर हम भूगोल की बात करें तो वहाँ से 1 या 2 प्रश्न आएंगे, हमें कम पढ़ना है। तो इस तरीके से जैसे आपका अर्थव्यवस्था है वहाँ से कम प्रश्न आते हैं। अब जो बहुतायत प्रश्न आ रहे हैं वो भारतीय संविधान से आ रहे हैं, मूल विधि से आ रहे हैं। मूल विधि में जैसे आप अधिनियमों को पढ़ेंगे तो प्रत्येक अधिनियम से आपको 1 2 प्रश्न मिलेगा और सभी अधिनियम 1 2 पेज के हैं। तो वहाँ से क्या है कि आपके लिए वो अंकदायी है। और अगर आप भारतीय संविधान को सही से समझ लेते हैं तो भारतीय संविधान भी सही से समझ आएगा और आपको अधिनियम भी सही से समझ आएंगे। तो सबसे पहले जो हमें अपना आधार मजबूत करना है, उसमें आधार में बहुत आसानी के साथ आपको समझनी है क्या कि आपका संविधान को लेकर के एक समझ विकसित हो जाए। रटना नहीं है हमें। आप रटने के लिए आप चाहें तो ल्यूसेंट है, आपको एम लक्ष्मीकांत है और बहुत मोटी किताबें हैं जिनसे आप रटने के अगर इच्छुक हो तो रट सकते हैं। लेकिन आपको क्या है कि आपको अपना आधार जो है कंसेप्ट क्लियर करके चलने हैं, क्योंकि सवाल की जो परिपाटी है जैसे आप पूर्व में देखेंगे परीक्षा में
तो वहाँ पर स्तर जिस तरीके का बड़ा है, तो वहाँ जो है अब वो पीसीएस के स्तर पे जो है पूछने लगा है, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है कि 6130 वैकेंसी हैं और जो है अभ्यर्थी हैं 10 लाख। अब उसमें से उन्हें 10,000 अभ्यर्थी जो है दौड़ के लिए बुलाने हैं। तो वो क्या करेंगे कि आप परीक्षा को चरणों को इतना कठिन कर देंगे। कुछ लोग बहुत खुश हो रहे होंगे कि सर 35% कर दिया है प्रत्येक विषय में पास होना, लेकिन मैं कहूँगा उनके लिए कि अभी भी ओवरऑल 50% रखा है और वो 35% जो प्रश्न करेंगे, क्योंकि उनके समक्ष ये परेशानी है और वो इस मतलब हर हाल में इस काम को करके चलेंगे कि प्रश्नों का स्तर बढ़ा देंगे। अब प्रश्नों के बढ़ते हुए स्तर को आप किस तरीके से कवर कर पाएंगे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आप संविधान के आधारभूत सिद्धांतों को समझें। तो अगर हम इसको जो सिद्धांतों को समझेंगे तो हम इसको 5 से 6 चरणों में बांटेंगे और उस तरीके से उसको जो है समझना आरंभ करेंगे। जैसे सबसे पहले कि हमारा जो संविधान है उसके जो बेसिक कंसेप्ट क्या है। जैसे हम बात करें लोकतंत्र क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है। जैसे भारत के लिए एक शब्द प्रयोग कर दिया जाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बात सही है। भारत एक गणतांत्रिक देश है, ये भी बात सही है। तब फिर ये दोनों ही एक ही बात है, तो हम इसको अलग अलग क्यों प्रयोग कर रहे हैं, क्या ये एक दूसरे के पर्यायवाची है? इन शब्दों को समझेंगे। जैसे कभी आप देखेंगे कि इंडिया इज ए कंट्री, इंडिया इज नॉट अ नेशन। जैसे आप देखेंगे कि कंट्री शब्द प्रयोग तो हम करते हैं बहुतायत, नेशन शब्द कभी भी प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते जो है? इसी तरीके से कि आप संप्रभुता क्या होता है जो है, और इसी के आधार जैसे कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है, ये क्या है जो है, कानून निर्माण की प्रक्रिया क्या है, मूल अधिकार क्या है, नीति निर्देशक तत्व क्या है, मूल कर्तव्य क्या है। तो इन सभी को जो है, जैसे केंद्र सरकार है, केंद्र सूचियां हैं, आपकी राज्य सूची है, आपकी समवर्ती सूची है, राज्य जो है सरकार है। इन सभी विषयों को जब हम सामान्य तौर पर इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर बना लेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि उनसे किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे और किस तरीके से जो है आप उसका उत्तर देंगे। क्योंकि कई बार प्रश्नों को घुमा करके भी पूछ लिया जाता है, तब आप घूम जाते हैं। तो जब प्रश्न घूमे, आप ना घूमे, तब आप समझिएगा कि आपने सही तरीके से पढ़ लिया। कल से सुबह 8 बजे आपके लिए आरंभ होने जा रही है सामान्य अध्ययन में संविधान की जो बेसिक तो उसका स्ट्रक्चर बना करके चलेंगी और सामान्य आपको जानकारी देंगी। उपनिरीक्षक के लिए क्लास है। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ना ही सहयोग राशि देना भूलें।